अब क्योंकि मैं आ रहा हूँ इसी एविडेंस के हवाले से कि एविडेंस उस वक्त तक आप बेहतर तरीके से अपनी एविडेंस नहीं दे सकते जिस वक्त तक आपने अपना दावा प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया होगा, या आपने जवाब दावा प्रॉपर तरीके से नहीं दिया होगा। सिविल में आपको पता है रूल है, वो ये है कि आप अपनी बियॉन्ड प्लीडिंग नहीं जा सकते। आपने जो दावे में दे दिया उसके बाद आपने एविडेंस में कोई और चीज़ नहीं देनी, आप दे ही नहीं सकते। वो अगर आप दे भी देंगे तो कोर्ट उन्हें नहीं पड़ेगी, कोर्ट उन्हें कंसीडर नहीं करेगी। सिमिलरली आप जब आते हैं क्रिमिनल केस में भी ये होता है कि आपने जो FIR में बता दिया, आपने 161 की स्टेटमेंट में जो दे दिया, उसके बाद आप उससे आगे जाएंगे तो वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आप उस तरफ भी नहीं निकल सकते। अब मैं फिर फैक्ट शीट पे आता हूँ। अगर आपकी फैक्ट शीट वेल प्रिपेयर्ड होगी, आपका दावा वेल ड्राफ्टेड होगा, तो फिर एविडेंस में आप सिर्फ उस दावे को, सिविल में आ जाते हैं पहले। सिविल केस में आप ये करेंगे, एक सिंपल सूट कर लेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन कर लें, कैंसिलेशन कर लें, या कोई भी सूट कर लें। आपने प्लीडिंग में वो दे दिया, आपने सिंपली उसको रिप्रोड्यूस करना है और अपने क्लाइंट को वो सारे फैक्ट्स, वो मामलात आपने अपने क्लाइंट को बता देने हैं। क्रिमिनल साइड पे आप जाएंगे तो वो वहाँ पे स्कोप आपके पास लिमिटेड है। क्रिमिनल साइड पे ये होता है कि आपका क्लाइंट उस वक्त आपके पास तशरीफ़ लाता है जब वो सब कुछ कर चुका होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वकला से मशवरा करके वारदात करते हैं, अक्सर बाई चांस हो जाती है वारदात। अब उसमें ये होता है कि जब वो वक़ूआ हो चुका होता है, आपके पास जो आए हैं उसी सिचुएशन को आपने वहाँ पे सेट करना होता है। उसमें जो कमियाँ रह जाती हैं, अगर आप डिफेंस साइड पे हैं तो आपने उन्हीं कमियों का फ़ायदा उठाना है, आपने उसमें से खामियाँ ढूंढनी हैं। अगर आप प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं तो आपने उन कमियों को पूरा करना है और अपनी एविडेंस में ही पूरा करना है। ये क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट और लेंथी टॉपिक है, मैं इसको स्कैटेड नहीं करूँगा। मैं आपको अभी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, यानी इनिशियल प्रैक्टिस में, वही चीज़ें एक देखें। एक जो मिनिमम, एक जो सबसे लाइट वेट केस होता है, आप मामूली सा केस ले लें, उस केस में भी एविडेंस उसी तरह होती है जिस तरह 302 में होती है एविडेंस। लेकिन ये याद रखें कि आपके लिए कोई भी केस मामूली हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्लाइंट के लिए, आपके साइल के लिए वो केस ज़िंदगी और मौत का मसला हो। तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को ये इम्प्रेशन ये ना दें कि आप वो जो केस लेके आया वो मामूली केस है। देखें, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचें, फिर आपको पता चलेगा और फिर आपको वकालत में मज़ा आना शुरू होगा। इसको हम जब सर्विस समझ के दूसरे उसके पेन को लेके प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसका बिल्कुल मज़ा ही अलग है। इसमें जो अहम बात है, सबसे पहले आपने फैक्ट शीट ले ली, प्लीडिंग में वो कर दिया। प्लीडिंग में करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें बहैसियत वकील अपना इमेज बेहतर बनाना होगा। अपना इमेज अपने क्लाइंट के सामने बेहतर बनाएंगे तो वो आपके पास स्टे करेगा। जब वो आपके पास रुकेगा तो आप एविडेंस में आगे उसे प्लीड कर सकते हैं। इमेज बेहतर बनाने के लिए सबसे एक ही बस फार्मूला है, और वो फार्मूला है दयानतदारी का। आपके क्लाइंट को ये यकीन हो जाए कि ये बंदा दयानतदार है, ये बंदा मेरी फ़ाइल को कहीं उसके साथ कोई किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करेगा। तो यकीन करें, आपका क्लाइंट